और मौत के बीच एक छोटी सी डोर होती है, जो होती है प्रभु के हाथ में। मृत्यु भी नियमों व कानूनों से बंधी होती है। अगर आपका मरना प्रभु की किताब में तय नहीं है, तो आप मृत्यु के अंतिम क्षण से वापस आ जाओगे। जी हाँ, ऐसे ही मौत के अंतिम क्षणों से वापस आई है अरुणिमा सिन्हा, जिनके कटे हुए पैर से 40 से 50 ट्रेन रात भर गुजरी और गुजरने के बावजूद भी आज वह हमारे बीच में पद्मश्री और अन्य अवार्ड्स के साथ खड़ी हैं। मैं शत शत नमन करती हूँ उस कोख को, जिस कोख ने ऐसी वीरांगना को जन्म दिया। उस वीरांगना पर आज पूरा भारतवर्ष नाज करता है। मैं बात कर रही हूँ उस भारत की बेटी के बारे में, जिन्होंने पैर कटने के मात्र 2 साल के अंदर ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर भारत के लिए नया कीर्तिमान स्थापित किया और अन्य दिव्यांगों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मिसाल बनी। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी असंकेतिक घटनाएं घट जाती हैं जिससे हमारे जीवन का इतिहास ही बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ अरुणिमा सिन्हा के साथ भी। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ चोर इनके डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उसके गले की चैन छीनने का प्रयास करने लगे। अरुणिमा ने विरोध किया तो चोरों ने अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ गया और कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही। लगभग 40 से 50 ट्रेनें गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन अरुणिमा की लाइफ में कुछ और ही लिखा था। जब लोगों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अरुणिमा को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया। हाँ, अरुणिमा ने अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ाई की और जिंदगी और मौत की जंग में अरुणिमा की जीत हुई। फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 यानी कि 1988 में हुआ। भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग है। क्या कभी अरुणिमा को यह पता था कि वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है और किसी दुर्घटना में वह अपने पैरों को ही खो देगी? अरुणिमा की इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान गए और उन्हें आराम करने की सलाह दी, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नजर में अब अरुणिमा सिन्हा कमजोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और वह किसी के भी आगे खुद को बेबस और लाचार नहीं दिखाना चाहती थी। विकलांगता एक अभिशाप है उन लोगों के लिए जो स्वयं अपने दिमाग से विकलांग है। अरुणिमा उन युवाओं के जीवन में एक प्रकाश की लौ बनी जो अपना जीवन निराशापूर्ण जी रहे थे। वह उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। अरुणिमा ने दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया है। इस क्रम में वे अब तक अफ्रीका की किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रूस चोटी पर तिरंगा लहरा चुकी है। पैर कटने जैसे दर्दनाक हादसे के बाद भी जहां लोग रिकवरी में 4 से 5 साल लगा देते हैं, वहीं अरुणिमा ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपने अंदर बसे जुनून को बरकरार रखा और महज 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट पर फतह पाली। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही बनने का इतिहास उनके नाम ही लिखा गया है। अरुणिमा की इस सफलता ने सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा की इच्छा है कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर, जिनमें से 4 उन्होंने सफलतापूर्वक फतह कर ली है। अरुणिमा सिन्हा के मोटिवेशनल शब्द, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने
लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।